नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर भले ही थम गया है, लेकिन दुश्वारियां कम नहीं हुई हैं। सामान्य जनजीवन पटरी पर नहीं लौट पाया है। प्रदेश में अभी तक 2 NH समेत 320 सड़कें यातायात के लिए ठप पड़ी हैं और 46 ट्रांसफार्मर बंद हैं, जबकि 69 पानी की परियोजनाएं ठप पड़ी हैं। तो कुदरत के कहर से अब तक 454 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि 498 घायल हैं, जबकि 50 लोग अभी भी लापता हैं। ये जानकारी राजस्व मंत्री जगत नेगी ने दी। उन्होंने बताया कि सेब सीजन के दौरान अभी तक 1 करोड़ 90 लाख सेब की पेटियां मंडियों तक पहुंच चुकी हैं, जबकि HPMC के माध्यम से 60,000 मीट्रिक टन सेब खरीदा गया है। तो सड़कों के खराब होने के कारण सेब फंसे होने के आरोपों पर पलटवार करते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि लाहौल स्पीति में दिक्कत हुई है, क्योंकि नॉर्थ पोर्टल में सड़क बंद होने से किसान बागवानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए विपक्षी दल बीजेपी को सुक्खू सरकार को कोसने के बजाय केंद्र को बोलना चाहिए, क्योंकि वहां की सड़कें BRO के अधीन हैं। तो जगत नेगी ने GST रिफॉर्म पर बीजेपी के अभियान को भ्रामक करार दिया और कहा कि 11 साल तो केंद्र ने GST के नाम पर लोगों को लूटा, अब बिहार चुनाव आने पर इसको हटा दिया। तो बीजेपी पहले 11 साल तक GST पर जवाब दे और पेट्रोल डीजल का खेल भी केंद्र सरकार खेल रही है। कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद तेल के दाम कम नहीं हो रहे। इसका जवाब देने के बजाय GST के नाम पर लूट और अब छूट का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। अगर आप मानते हैं कि GST रिफॉर्म हो रहा है, इसका मतलब वो गलत था ना। GST जो आपने लगाया था उसको रिफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब जो गलत था उसको आप ठीक कर रहे हो। इससे मतलब कहाँ राहत मिला है? जो नुकसान 11 साल से हमने उठाया है, जो हमारे से लूटा गया, उसका तो कोई भरपाई करो, कंपनसेशन दो हमें। GST का जो नुकसान आपने हमारे 11 साल कराया, GST कंपनसेशन हिमाचल प्रदेश के जनता को दो, सरकार को दो, पूरे देश की जनता को दो, तब तो बात आएगी आपकी। GST जब हमारे पे ज़बरदस्ती थोपा गया, 11 साल से पूरे देश में हर वर्ग के लोगों को लूटा गया, उसके बाद अभी जब चुनाव आ रहे हैं, आप उसको फिर कम कर देते हो, तो उससे कोई हमारा भला नहीं हो रहा है। अभी 11 साल से जो हमें लूटा उसका हिसाब दो। अब आप जो है जिस तरह से ये पहले खेल खेलते रहे, पेट्रोल का दाम बढ़ा देंगे, फिर जो है 2 रुपये कम कर देंगे, LPG का दाम बढ़ा देंगे, फिर उसमें जो है 100 रुपये बढ़ा देंगे, उसमें 20 रुपये कम कर देंगे। ये खेल जो है लंबे समय से बीजेपी का केंद्र की सरकार कर रही है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा जो है कुठाराघात हुआ है। जो रोजगार के अवसर है जो वो खत्म हो गए हैं। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि जब से CM ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आधुनिक तकनीक से स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हो रही हैं। पठानिया ने बताया कि चमियाना और टाडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरू हो चुकी है। वहीं IGMC शिमला, नेरचौक और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी जल्द ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा पिछले 3 महीने में 68 स्वास्थ्य संस्थानों में 463 डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 14 से 15 डॉक्टरों ने कार्यभार संभाला है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हिमाचल प्रदेश मजबूत हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा ये 2 ऐसे पहलू थे जिन्होंने कहा था कि मैं सत्ता के लिए सत्ता में नहीं आया हूँ, व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आया हूँ। और जब पहली बार उन्होंने सदन के अंदर भाषण दिया था, उन्होंने कहा था मैं स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करूँगा। और जब पिछले 2 सालों में बजट में या दूसरे विधानसभा सत्र में वो रोबोटिक सर्जरी की बात करते थे, तो ना 17 लाख लोगों को विश्वास था, ना ही सदन के अंदर जो है वो लोग ये समझते कि रोबोटिक सर्जरी भी कभी क्योंकि 30 करोड़ रुपए की मशीन है, कभी हिमाचल प्रदेश में आएगी। आज पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कोई ऐसा सिविल हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज नहीं जहाँ रोबोटिक सर्जरी हमारे पहाड़ी राज्य में नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश में चमियाना के अंदर और टांडा मेडिकल कॉलेज के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रोबोटिक सर्जरी जो शुरू की है। इसी तरीके से
IGCMC शिमला और नेर चौक हमीरपुर मेडिकल कॉलेज, और ये तीनों जगह जो है चंबा रोबोटिक सर्जरी खोलने की जो है वो घोषणा की है। कांग्रेस के वरिष्ठ और पूर्व मंत्री कुल सिंह ठाकुर ने मंडी में हुई आपदा को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम के प्रदेश को 1500 करोड़ की सहायता देने का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मंडी जिले में सबसे ज्यादा नुकसान इस बरसात में हुआ है और 1500 करोड़ का नुकसान ही अकेले मंडी जिले को हुआ है। उन्होंने कहा कि धर्मपुर में काफी नुकसान हुआ है, जिसके लिए मैंने विरोध जताया था कि खड्डू किनारे बाजार को ना बनाया जाए। वहीं उन्होंने दरंग विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की बदहाली और खस्ता होने पर सरकार से निवेदन किया है कि इन सड़कों को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि लगभग 90 करोड़ का नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है। तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से उन्होंने मांग की है कि आपदा से हुई क्षति को जल्द से जल्द दोनों सरकारें प्रभावितों को निजात दिलाए और मूलभूत सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाए। चाहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी जब समय निकाल करके हिमाचल प्रदेश का हेलीकॉप्टर से दौरा किया, धर्मशाला में मीटिंग की और जाते जाते 1500 करोड़ की उन्होंने फिलहाल एक पैकेज प्रथम किस्त देने की घोषणा की है। मैं चाहूँगा कि केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी उस पैसे को दे ताकि लोगों को हम जो राहत लोगों को दी जा सके। और सरकारी प्रॉपर्टी का बड़ा नुकसान हुआ। धर्मपुर में जो है तीसरी बार बस अड्डा बह गया है। जब वह बस अड्डा बना रहे थे, मैं भी मौके पर गया, मंत्री था, मैंने कहा ये गलत जगह बना रहे हैं। आप सोनखंड का जो है एरिया संकुचित कर रहे हैं और ये मैं क्या खराब करिए। तीसरी बार वहाँ पानी घुसा, बड़ा नुकसान धर्मपुर में हुआ है। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय शिमला ने सोलन में मीडिया के लिए वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मीडिया कर्मियों सहित मीडिया की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मीडिया की भूमिका पर चर्चा करना था और किस तरह से मीडिया सूचना का आदान प्रदान आमजन तक सहजता और सटीकता से कर सकते हैं। इसमें AI के बढ़ते प्रचलन पर भी चर्चा की गई। इस दौरान उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा भी उपस्थित रहे। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि मीडिया की भूमिका एक सार्थक चर्चा की गई, जिसमें आपदा के समय सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे करना है। इसके अलावा कई विभागों के विभाग अध्यक्षों ने भी अपने अपने विभागों के बारे में बताया। वहीं PIB शिमला के सहायक निदेशक संजीव शर्मा ने बताया कि वो केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस तरह की वार्तालाप करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी सार्थक चर्चा के लिए वार्तालाप कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वार्तालाप नाम से ही जाहिर है, परस्पर वार्ता मीडिया के साथ संवाद का एक ये मंच है। नॉर्मली क्या होता है कि PIB के जो ऑफिस हैं वो स्टेट कैपिटल में है, तो उसके जरिए हम जिला स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे पत्रकारों के साथ बातचीत या हमारी संवाद कम हो पाता है। तो हम वार्तालाप के जरिए कोशिश रहती है कि हम आप लोगों से जुड़ें, आप लोगों से बात करें, हमारी जो योजना है वो आपको बताएं, आपकी जो समस्या है वो सुने और एक तरह से एक परस्पर संवाद का एक मंच तैयार करें, जिससे कि विश्वसनीय सूचनाएं आम जनता तक पहुँचे। खासकर सोशल मीडिया के दौर में जब आप देख रहे हैं कि गलत खबरें, भ्रामक खबरें तेजी से फैल रही, तब आपकी भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाती। जिला सोलन के मीडिया कर्मियों तथा जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं यहाँ की सोलन यूनिवर्सिटी के, उनके लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया की भूमिका, खासकर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम्स हैं, उनको कैसे लोगों तक पहुँचाया जाए, डिज़ास्टर के समय में मीडिया की भूमिका कैसी हो सकती है, और खासकर जब किसी एरिया में डिज़ास्टर हुआ हो उसमें सूचना का संप्रेषण किस तरह से हो और क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए ताकि सही जानकारी आए, अफवाहों से हम बच सकें, इसके बारे में चर्चा हुई। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के करीबी महेश्वर सिंह ने हिमफेड चेयरमैन का पदभार संभाल लिया। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री भी विशेष तौर पर उनके पदभार संभालने के मौके पर पहुंचे। तो चौहान ने कांग्रेस आलाकमान का आभार व्यक्त करने के साथ किसानों और बागवानों के हितों में काम करने की बात कही। महेश्वर चौहान ने कहा कि साल 2027 में भी एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी को हराकर सत्ता हासिल करेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी महेश्वर चौहान को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बताया।
महेश्वर चौहान को पद देरी से मिलने के सवाल पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हर चीज मुकद्दर के मुताबिक ही हासिल होती है। महेश्वर चौहान कसुमटी की जीवाणु कॉलोनी में रहते हैं और इससे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई पदों पर रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में महेश्वर चौहान कांग्रेस वार रूम के अध्यक्ष थे। वो NSUI और यूथ कांग्रेस ने भी कई पदों पर काम कर चुके हैं। महेश्वर चौहान को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का सबसे करीबी माना जाता है। देखिए, महेश्वर चौहान पार्टी एक कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। लंबा अरसा उनका ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहा है। बहुत लंबे अरसे से शुरुआत से कांग्रेस को गति देते आ रहे हैं। अब उन्हें सरकार में काम करने का मौका मिला है और हिमफेड के वो चेयरमैन बने हैं। हम उनको बधाई देते हैं और उनके एक शानदार टेन्योर की शुभकामना करते हैं। पूरा प्रयास करूंगा कि सत्यनिष्ठा से और पूरी ईमानदारी और कर्मठता के साथ इसको चलाया जाए और जो एक पुरानी ग्लोरी थी हिमफेड की, सबसे पुरानी फेडरेशन है हिमाचल प्रदेश के फेडरेशनों में और बहुत बड़ा इसका आकार था, लेकिन आज वक्त के साथ साथ ये इंक्रीज हुई है। तो हमारा प्रयत्न रहेगा कि इसकी पुराना जो वैभव था वो लौटे और उसके लिए हम सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट हैं, जो हिमफेड के इलेक्टेड डायरेक्टर्स हैं और जो नॉमिनेटेड हमारे गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं, उन सबको साथ लेकर और जो हमारा प्रशासनिक अमली जामा है यहाँ पर, उन सबको साथ में लेकर इस फेडरेशन को आगे बढ़ाने का काम करें। महेश्वर जी, हमने देखा कि कुछ लोग भावुक भी हुए, आप भी भावुक हो गए थे, क्या कहना चाहेंगे उस भावुक? कई बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने हमारे से 30 सालों से हमारे साथ काम किया हुआ है, चाहे NSUI है, चाहे यूथ कांग्रेस है, चाहे प्रदेश कांग्रेस है। तो बहुत सारे कार्यकर्ता 30-35 सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी भावनाएं थी, तो ये भावनाएं निकल जाती इस तरह से। सोलन के चंबा घाट स्थित रेलवे फाटक रोड को बंद करने की मांग उठी है। इस पर वार्ड नंबर 4 सहित पडग पंचायत सहित अनेकों स्थानीय पंचायतों के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और अपना विरोध दर्ज करवाया। लोगों के अनुसार इस रोड को बंद करने से स्थानीय लोगों को परेशान होना पड़ेगा और लोगों को फ्लाईओवर से घूम कर आना जाना पड़ेगा। वार्ड नंबर 4 की पार्षद संगीता ठाकुर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली है कि चंबा घाट में रेलवे फाटक को बंद किया जा रहा है और जिसका विरोध वो करते हैं। संगीता ठाकुर ने बताया कि इससे स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानियां उठानी पड़ेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि शमशान घाट को भी यहीं से रोड जाती है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने सरकार प्रशासन से मांग की है कि इस फाटक को बंद नहीं किया जाना चाहिए। मौके पर पहुंचे तहसीलदार राजीव रांटा ने बताया कि रेलवे और 4 लेन का कुछ करार हुआ था, जिसमें फ्लाईओवर शुरू होने के बाद फाटक बंद करने की बात हुई थी। अब विरोध हो रहा है तो प्रशासन के पास ये मामला आया है। उन्होंने कहा कि वो उच्च अधिकारियों को भी इस मामले में अवगत करवाएंगे। उन्होंने कहा कि इस रोड को बंद होने से स्थानीय लोगों को खासा नुकसान आगामी समय में झेलना पड़ सकता है। ये खाली गांव प्रभावित नहीं हो रहा या शहर प्रभावित नहीं हो रहा या गांव की लड़ाई नहीं है या खाली शहर की लड़ाई नहीं है। सोलन के आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में जो लोग रह रहे हैं, जिसमें पूरा सोलन शहर आता है, यहाँ की 3-4 पंचायतें आती हैं, 10-15 से 20 ऊपर के गांव आते हैं, फैक्ट्रीज आती हैं, ऑटो चालक आते हैं, लोकल बसेस के मालिक आते हैं और जो भी रेडी फड़ी वाले हैं, एक हर आदमी प्रभावित हो रहा है सिर्फ खाली एक रेलवे क्रॉसिंग को बंद होने से। और इस रेलवे क्रॉसिंग को बंद करने के लिए टाइम एंड अगेन पिछले 5-6 सालों से लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ज्ञापन दिए गए हैं बार बार कि इसको बंद नहीं किया जाए, और फिर भी बिहाइंड द बैक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें क्या कर रहा है रेलवे के साथ मिलके या NHAI के साथ मिलके, ये भगवान जाने। पता चला है कि ये फाटक बंद होने जा रहा है। इसकी हमारे प्रशासन की ओर से तो कोई इंटीमेशन नहीं आई है, पर हमें किसी के थ्रू पता चला है कि ये बंद होने जा रहा है। तो हमने लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया है, उन्होंने अपनी परिस्थितियाँ बताई हैं और लोग यहाँ पे अपनी परिस्थितियाँ लेके आए हैं कि ये फाटक नहीं बंद होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे जो जनता रहती है, जनता जनार्दन, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे कॉलोनीज़ में रहने वाले, उनके लिए मुश्किल है। कोई बीमार हो जाता है, हमें हॉस्पिटल जल्दी ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे उसे पूरा फ्लाईओवर घूम के जाना पड़ेगा। दूसरा, हमारा शमशान घाट रोड है, ये पूरे सोलन का ही है, कोई वार्ड नंबर 4 का नहीं है। इसमें भी दिक्कत आएगी। पहले आप पेशेंट को ले जाएंगे कोनार के पास, फिर वहाँ से टर्न ले लेंगे, ये भी एक दिक्कत है। हमारे पंचायत के प्रतिनिधि और जो जनता है और उसके मध्य में हम उपस्थित हुए हैं,
तो इसमें विषय ये था कि जो नेशनल हाईवे और रेलवे के बीच में किसी प्रकार का कोई इंटरनल एक एग्रीमेंट हुआ था कि आप इसके ऊपर जो फ्लाईओवर आप तभी बना पाएंगे जब आप हमारे को जो ये जो रोड है जो अभी उसको आप लेटर ऑन जब आपका ये थ्रू हो जाता है उसको क्लोज कर देंगे। तो इसमें हमारी जो स्थानीय पंचायतें हैं, सलोगड़ा है, पड़ग हैं और भी कई जो पंचायतें हैं और वैसे भी ये लोकल रूट इस्तेमाल होता है स्थानीय लोगों को द्वारा, तो इसमें इनको काफ़ी समस्या आ सकती है भविष्य में अगर ये बंद कर दिया जाता है तो इस बारे में इन्होंने प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया है, प्रशासन को हमारे को अवगत कराया है और इसमें हम सारे पंचायतों से रेजोल्यूशन वगैरह लेके जो भी इनको समस्याएं आ रही है उसमें हम उपायुक्त महोदय को हम कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे। और हिमाचल की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।